नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सबसे पहले फैज़ुद्दीन को सौगात सलाम से कबूल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररिल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा उहिया इलैक सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आयत करीमा की तफसीर करने से कबल हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशही बज़्मे जन्नत अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़त, कासिमे कंज़ो नेमत, जाले आलमीन राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्तकीन शम्सुल आरिफीन, सिराजुल सालिकीन, मिसबाहिल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन, सय्यदिल सकलैन, नबील हरमैन, इमामिल क़िबलतैन, वसीलतिना फ़िद दारैन, साहिबे क़ाबा क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरवकार में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम और आप ऐसी अज़ीम शान और मुबारक व मसूद रात और अजीम महीना के दामन करम में हम सब जमा हैं, जिसकी फजीलत अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाई, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ये गिने चुने चंद रातें जो बची है उस पर इबादत, तिलावत, रियाजत के जरिए से इन रातों को मुज़य्यन तौफीक व रहमत फरमाएं। और बिलखुसूस आज इस पुरनुर शब में हमारे अजीज इरफान भाई हर साल की तरह इमसाल भी शबीने की शक्ल में पूरे कुरान मुकद्दस की तिलावत अपने घर के अंदर किया। अल्लाह तबारक व तआला हर आयत के बदले में इस घर के अंदर फयूज़ व बरकत अता फरमाए।
और उसी मुनासिबत से इस महफिल पाक का इनेकाद भी किया गया है। वो कुरान अजीम जिसकी शान से हम गाफिल है, शान तो अपनी जगह पर है। वो कुरान मुकद्दस, उनका फैजान, उसकी बरकतें, उसकी नेमतें हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, उलमा किराम के ज़बानी सुनते हैं, मगर अमल के एतबार से उम्मत मुस्लिमा कोसों दूर होते हुए नजर आते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान अली शान के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला ने वो मुकद्दस किताब हमारे नबी पर नाजिल फरमाई, इस उम्मत को अता फरमाया गया, इस उम्मत को दिया गया, जिस किताब के अंदर हर चीज का बयान है। कोई इस बात को माने या ना माने, अल्लाह ने फरमाया तिबियानन लिकुल्लि शै, ये किताब महबूब जो तुम्हें दिया गया है, उतलु मा उहिया, तिलावत करो। अगर खुदा अपने महबूब से कहे कि महबूब तुम इस किताब की तिलावत करो, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है। और कई जगह इस किताब की फजीलत अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब के जबान से कहलवाई, और खुद अल्लाह ने फरमाया कि महबूब तुम तिलावत करो और अपने असहाब के दरमियान तिलावत करो, और तिलावत के साथ साथ अपने गुलामों को यह हुक्म दो कि वो भी इस किताब की वो तिलावत किया करें। उतलु मा उहिया इलैक, कि महबूब तुम इस किताब की तिलावत करो। मगर इस किताब का मुकम्मल जो फैजान है वो दर्जाए नबुवत के मशहूर तलामिज़ा ने हासिल की। आज तो हम सिर्फ नाम के गुलाम हैं, काम के गुलाम नहीं है। कि कुरान के मुतालिक कुरान क्या है? महमूद अशरफ कहते हैं कि कुरान आगाज ता आखिर कुरान है नाते मुस्तफ़ा, अव्वल ता आखिर कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयां के कैसा ये अनोखा ढंग है, किस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने ये मुकद्दस किताब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। वो कुरान खुद कहता है कि अगर कुरान मुकद्दस किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अगर समंदर में नाजिल होता तो समंदर का पानी खुश्क हो जाता, अगर आसमान पर नाजिल होता तो आसमान फट जाता। अब फिर मेरे नबी की शान देखे, वह मुकद्दस किताब अल्लाह ने अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इस किताब की तिलावत से हमें क्या मिलता है? हमारे अकाबरीन ने इस किताब पर अमल किया, इस किताब से प्यार किया, मोहब्बत की और तिलावत की, और इनके फैजान से, इनके बरकतों से, नेमतों से मालामाल हो गए। आज भी अगर कुरान की तिलावत की तरह की जाए तो उम्मत मुस्लिमा पर यकीन के साथ कहता हूं कभी वो गिरफ्तार ना हो। आज अगर हमने दामन मुस्तफ़ा को तर्क कर दिया है, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना हमने छोड़ दिया है, हम बराए नाम
हमारे जो है लिबास इस्लाम की तरह है। हम चलने फिरने के एतबार से अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर अमल के एतबार से कुछ नहीं है। ये रमजान का महीना है, आप देखेंगे अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे दो लोग देखने को मिलते हैं, सर पे टोपी है, दाढ़ी रखे हुए है और कुर्ता पायजामे के साथ है, और मौका मिलता है तो पान भी चबा ले रहा है, गुटखा भी दिन को खा लिया करता है। अफसोस की बात है। और फिर हमारी इतनी बड़ी बोली हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर इतना बड़ा जुल्म कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा अल्लाह अकबर मसाइब और आलाब में गिरफ्तार है, लेकिन याद रखे यही वो मुकद्दस किताब है कि नबी ये पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिसका नाम है हजरत उसैयद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये मदीनतुल मुनव्वरा से दूर देहात के इलाकों में रहा करते थे। देहाती थे, इनकी आदत थी, और इनकी नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सहाबी की आदत थी कि कुरान की तिलावत करते, कुरान की तिलावत करते। जैसा कि हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का मशहूर कौल है कि मैं जब चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं, और जब ये तसव्वुर करता हूं कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं फिर कुरान को खोल करके कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूं। गोया के कुरान की तिलावत करने की तरह करना ऐसा ही है गोया कि अपने रब से कलाम करने के बराबर। तो हजरत उसैयद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ये देहात के इलाके में रहते थे। दिन में भी कुरान की तिलावत की जाती है, रात में भी की जाती है, लेकिन सहाबी रसूल का जो तरीका था ये रात के वक्त तिलावत करते थे। और जो कुरान की तिलावत की जो लज्जत है ये सबसे ज्यादा लुत्फ उस वक्त मिलता है जब आधी रात गुजर चुकी होती है, उसके बाद जब कुरान मुकद्दस को खोल करके अब कुरान की तिलावत करेंगे तो एक तरफ आप कुरान की तिलावत कर देंगे और साथ ही साथ जो कुरान की तिलावत की जो लज्जत है आप लज्जत भी आपको मिलती जाएगी। तो हजरत उसैयद इब्ने हुदैर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु रात के वक्त ये कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। तिलावत करते करते ऐसा हुआ कि बगल में आपका घोड़ा बांधा हुआ था अस्तबल में, और बगल में एक बच्चा भी जो है सोया हुआ था। तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और कुरान की तिलावत करते करते अचानक क्या देखा कि जो उसका घोड़ा था वो हिनहिनाने लगा। बुखारी की हदीस से वो हिनहिनाने लगा, बिलखने लगा, वो उछल पड़ा। तो तिलावत के दरमियान हजरत उसैयद को डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बगल में सोया हुआ है, अल्लाह अकबर, घोड़े का पैर अगर बच्चे पर पड़ जाए तो बच्चे को कोई नुकसान ना हो। अल्लाह अकबर, कुरान की तिलावत बंद करके अब जब बाहर आते हैं बच्चे के पास आसमान की तरफ आप निगाह उठाते हैं तो देखते क्या है कि कुछ नूर की किंदिले अल्लाह अकबर आसमान से उतरती हुई जमीन की तरफ आ रही है। जब मैंने अपने आंखों से देखा तो फिर होता क्या है, वो नूर की जो किंदिले फिर जब ऊपर को जाने लगा। मैं फिर आया, आने के बाद कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। इतने में क्या देखा, फिर वो घोड़ा उछल कूद करने लगा। फिर मैं आया, आने के बाद फिर देखा वो नूर की किंदिले फिर आसमान की तरफ से जमीन की तरफ आ रहा है। इतने में मैं जैसा ही देखा फिर वो किंदिले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाने लगा। जब ये माजरा मैं देखता रहा, अल्लाह अकबर, सुबह हुई। सुबह होने के बाद नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार अलीशान में हाजिर हुआ और अर्ज के या रसूल अल्लाह, रात का ये वाकया है। मेरे नबी ने फरमाया, उसैयद तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह अकबर, तो तुम्हारे कुरान की तिलावत करने की वजह से वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनने के लिए आ रहे थे। अगर तू तिलावत को मौकूफ न करता, तिलावत करते रहता, तो वो नूर की किंदिले अल्लाह अकबर जो किंदिले जो आ रही थी वो दर हकीकत में अल्लाह के फरिश्ते थे। वो फरिश्ते को तो अपनी आंखों से देख। ये कुरान की लज्जत है। और कुरान में क्या नहीं है, कुरान में हर चीज का बयान है।
कुरान में क्या नहीं है। आज हम गरीबी गुर्बत में परेशान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने खानदान अपने घर की गुर्बत को दूर करना चाहते हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान मुकद्दस जिसके अंदर 6666 आयतें, इसके अंदर कुछ एक ऐसी आयतें हैं कि अगर तुम उसकी तिलावत करोगे और जिस मकसद के लिए करोगे अल्लाह कबूल फरमाए, मकसद पूरा होगा। तो सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि हमारे गुर्बत का खात्मा हो, या रसूल अल्लाह वो बता दिया जाए। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि वो सूरह मुज़म्मिल है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 2 रुकू पर तकरीबन मुश्तमिल है। सिद्ध के दिल से अगर सूरह मुज़म्मिल कम से कम हफ्ता दिन कंटिन्यू अगर पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद जिस मकसद से दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला पूरी कि हम कभी भी हमारे घर के अंदर फाका कशी ना हो। अगर कोई आमिल बन जाए सूरह मुज़म्मिल की, अल्लाहु अकबर, तो गुर्बत का उस घर के अंदर खात्मा हो जाए। लेकिन हमारे पास टाइम का है, फुर्सत का है कि हम कुरान की तिलावत करें, और अगर करते भी है तो इस तरीके से करते बस कोटा पूरा करना होता है। बस या आलम तालमन जैसे भी हो, 2-3 पन्ने बस पढ़ लिए, हो गया। आजकल हमारे घरों में बच्चे रोते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, दुआ कर दीजिए। क्या जरूरत दाने की, तुम्हारे पास एक पावरफुल किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा अल्लाह पर सोने के करीब हो, उस वक्त जाकर के सूरह मुअव्वज़तैन यानी सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ करके दम कर दिया करो। पूरी रात वो शयातीन के शर से वो महफूज रहेगा। हमारे घरों में जवान बच्चियां, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते के लिए हम परेशान हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे के बलबूते पर हम अपने बेटियों के निकाह नहीं करा पाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, मेरे नबी ने फरमाया कि अगर जिनके घर में अल्लाह अकबर बेटियां हो, रिश्ते नहीं आते, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि असर की नमाज के बाद सूरह यासीन शरीफ की वो तिलावत, सूरह यासीन शरीफ की वो तिलावत करे और वो बराबर पढ़ते रहे। मगरिब के बाद नहीं, बल्कि असर की नमाज के बाद जो 7 मुबीन पर मुश्तमिल है, उस सूरह की वो तिलावत करे। इंशाअल्लाहुल अजीज अच्छे से अच्छा आसमानी रिश्ते का बंदोबस्त होगा, अल्लाह खुद इंतजाम फरमाएगा। लेकिन हमारा यकीन कहाँ है? अब यकीन देखे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, कुछ बातें रखूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की चंद बेटियां थी, 5 लड़कियां थी तकरीबन, और सब जवान थे। जब नज़ा का वक्त करीब आया तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु आए। सलाम के बाद कहा कि मेरे भाई अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन तक दुनिया में रहोगे, अल्लाह के प्यारे हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बेटियों की कहीं शादी करा दूं। मेरे पास मालो दौलत है, अल्लाह ने मुझे दिया है। तुम शायद के इस फिक्र में हो कि मेरे घर में जवान बेटियां, अपने बेटी की शादी कैसे कराऊं। खुदा ना खास्ता अगर रो जिस्म का साथ छोड़ दे तब क्या होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जैसे ही फरमाया, हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे भाई उस्मान, बात ऐसी नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है, इसलिए कि मैंने अपने बेटियों को ऐसा सबक पढ़ाया है, ऐसा पाठ पढ़ाया है कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कभी मेरी बेटियों पर गुर्बत आ नहीं सकती। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि लगता है तुमने अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बहुत इकट्ठा माल जमा करके रखा है। कहा कि नहीं, माल जमा करके नहीं रखा है, बल्कि प्यारे नबी का एक प्यारा नुस्खा तैयार करके रखा है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि जो सोते समय अगर अपने मौत अगर आराम के साथ चाहे, अगर मौत की सख्ती को अगर वो दूर करना चाहे, और अगर वो अपने घर की गुर्बत को दूर करना चाहे,
तो सोने के बाद, सोने से पहले पहले वो सूरह वाक़िया की तिलावत करे, सूरह वाक़िया की तिलावत करे। उस घर के अंदर कभी गुर्बत आ नहीं। मैंने अपनी बेटियों को आमिल बना दिया है कि जब भी वो सोने के करीब होती है, सोने से पहले सूरह वाक़िया की वो तिलावत करती है। और मुझे यकीन है फरमाने मुस्तफा पर कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स या जो भी मेरा गुलाम अल्लाह अकबर सूरह वाक़िया के वो आमिल होंगे, कभी भी वो दुनिया की किसी मुसीबत, किसी मसाइब आलम में वो गिरफ्तार हो नहीं सकते। इतने सारे फजाइल है। ये तो मैं एक अहले सुन्नत वल जमात का छोटा सा अदना सा एक तालिब इल्म हूं, लेकिन जो इल्म का पहाड़ है वो इतने फजाइल बयान करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि कहां हम। अब जानते हैं कितनी सारी किताबों का नुज़ूल हुआ है, आसमानी किताबें, कितनी सारी किताबों का, और दिगर अंबिया किराम पर भी, मगर किसी किताब के पास हर सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। हर सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। ये तौरात हो, ये जो भटियारे किस्म के और जो दिगर मज़ाहिब है, यहूद व नसारा और जो फिरके हैं, नाम लेना नहीं चाहता, इन किताबों की हैसियत क्या है। मैं उन किताबों की बात कर रहा हूं जो मुनज़्ज़ल मिनस समा, तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजिल शरीफ, ये भी किताबें, आसमानी किताबें, इस पर भी हमारा ईमान है। मगर इस पर भी तहरीफ की गई, इस पर भी उनके मानने वालों ने रद्द बदल किया गया, घटाया बढ़ाया। मगर ये जो किताबें हैं, इन किताबों के पास भी हर सवाल का जवाब नहीं है। मगर शान देखे आमिना के लाल की, जब मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह कुरान मुकद्दस नाजिल फरमाया, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब घबराना नहीं कि ये किताब और किताबों की तरह नहीं है। ये किताब तू तिलावत कर और तिलावत का हुक्म दे, और रही बात हिफाजत की जिम्मेदारी, ये हमने खुद ले रखी है, हमने ले रखी है। ये आजकल जो कुछ बदकिस्मत के लोग व्हाट्सएप पर, मोबाइल, यूट्यूब वगैरह में जो आता है कि कहीं कुरान मुकद्दस के ऊपर पैर रखा जा रहा है, कहीं जलाया जा रहा है, और हमारे मुसलमान के बच्चे उसको शेयर भी कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, क्यों शेयर कर रहे हो तुम? वो तो नालायक है, वो अकल के अंधे हैं। वो अगर ऐसी गलती कर रहा है तो तू क्यों कर रहा है? हर एक बच्चे को चाहिए कि उसे डिलीट कर दे। नहीं, हमारे बच्चे और शान से जो कह रहे कि इनके लिए बददुआ की जाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम हो जाए जिनको मालूम है। ये ताज़ीम नहीं है, बल्कि ताज़ीम यही है कि अगर कोई कुरान मुकद्दस के खिलाफ भी बोल सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता। जो तरमीम करने के करीब आएगा वो खुद तरमीम हो जाएगा, वो खुद वो मजहब से निकल जाएगा। और आपको पता है कि अभी हाल ही में एक गया, वो कुरान की जो 23 आयतें उससे बदलने की कोशिश की, वो बदलता किया, वो खुद ही बदल गया। उनके मानने वालों ने उसे अपनी जमात से निकाल दिया। ये कुरान मुकद्दस का एजाज है। लेकिन समझे तो, कुरान मुकद्दस के करीब आए तो ये नहीं कि पूरा पूरा कुरान पढ़ना, एक एक मुकम्मल पारे पढ़ना, नहीं। दे रहा हूं कि अगर आप के पास टाइम नहीं है तो कम से कम एक ही सूरे क्यों ना हो, जो छोटी जो सूरे हैं उसकी आप तिलावत करें, या कुरान मुकद्दस की आप तिलावत करें। अरे साल भर लग जाए खत्म होने में, दिक्कत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला गिनती को थोड़ी देखता है, वो तो सिर्फ बहाना देता है कि कोई एक आयत मेरा बंदा सिद्ध दिल से पढ़ ले और मैं से सुन ले तो उसका बेड़ा पार कर। वो तो बहाना देखता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते हैं। तो कम से कम चंद आयत क्यों ना हो। सूरह बकर की तिलावत कर रहे हैं तो कम से कम आधा पेज, दुकान कारोबार में आप मसरूफ है, कारोबार दुकान पे जानी है या किसी और काम पे जाना है आपको, तो उससे पहले आप नहा धोकर के, नाश्ता से पहले या नाश्ता के बाद आप पहले कुरान मुकद्दस को खोल करके कम से कम 5 सतर या 6 सतर आप पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 सतर पढ़िए। उसके बाद फिर आप जाइए, इंशाअल्लाह औलादित अगर मुराद आपकी अगर पूरी ना हुई तब फिर हमें क्या। तो सहाबाए किराम का ये ईमान था, अकीदा था। और आज देखिए हमारा, हमने, अरे अगर कोई बद अकीदा, बद मज़हब कुरान की बेहुरमती कर रहा है तो वो तो समझ में आती है,
लेकिन जब खुद अपने मानने वाले कुरान साहिब कुरान वाले अगर उसकी बेहुरमती करता, ये बात समझ में नहीं आती। आपने देखा होगा, मैंने कभी बयान किया होगा कि आपने अल्लाह के आजाब को हल्के में ले लिया, अल्लाह के आजाब को आपने हल्के में ले लिया कि मरने के बाद देखा जाएगा। वो रहमतुल लिल आलमीन तो है ही है। अरे गौस के जब नजर नियाज तो करते हैं, गरीब नवाज तो बचाएंगे, और जब मखदूम पाक तो हमारे बगल में है ही है। याद रखे, ये जितने भी अल्लाह के वली है बरहक है, अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया है, लेकिन याद रखे सिर्फ नजर और नियाज करने से काम नहीं चलेगा। ये सब के सब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के पाबंद है। ये फरमाने अल्लाह और फरमाने रसूल के खिलाफ कभी कर ही नहीं सकते। अगर कोई कुरान की तिलावत बेहुरमती उसकी बेअदबी करे और वो कहे कि हम गौस और रजा वाले हैं, ये कभी भी वो अपने फहरिस्त में उसे जमा नहीं करेंगे, कभी जमा नहीं करेंगे। आज देख रहे हैं कि शबीना 2 घंटे 3 घंटे में हमारे मोहल्ले हमारे इलाके में खत्म होता है। कहना नहीं चाहिए। मैं 3 पारे का हाफिज हूं, ज्यादा नहीं, बहुत कोशिश की 3 पारे का, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा। जब तफसीर में पढ़ता था तो जब मैंने अपने पीरो मुर्शद हुजूर ताजुश शरिया को देखा कि इतनी उम्र में आपने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज किया, तो मैंने भी कोशिश किया। जब जेर तालीम था तो करते करते बहुत टाइम लगा था, लेकिन याद किया, और इतनी स्पीड है कि कोई भी पारा में पढ़ूंगा तो सुनने वाला ये समझेगा कि यह हाफिज कुरान है। क्योंकि रोज हम बुखारी और मुस्लिम वगैरह की अरबी में इबारत पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ते पढ़ाते इतनी स्पीड बढ़ गई है कि जब मैं कुरान की तिलावत करता हूं तो लोग समझते हैं कि यह हाफिज कुरान है, लेकिन मैं हाफिज नहीं हूं, हाफिज नहीं हूं। उतनी स्पीड पढ़ने के बाद कम से कम फिर भी 20 मिनट लगता है। कई जबान लड़खड़ा जाती है, 20 मिनट लगता है। सोचने की बात है, आज वही हाफिज कुरान जब और नमाजों में उसकी तिलावत करता है तो ये अंगूठा छाप वाले कह रहे कि आपने यहाँ गलत पढ़ दिया। ये बातें समझ में नहीं आई। 5 वक्त की नमाज में समझ में आती है, लेकिन वही हाफिज कुरान जब तरावी की शक्ल में अल्लाह अकबर मुसल्ले पे खड़े होकर के तिलावत करता है और उसे खुद समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ रहा है, वहां कोई टोकता नहीं कि हाफिज साहब आपने क्या, क्योंकि वहां फारिग होना है। वहां पे 3 दिन वाले, 4 दिन वाले, 5 दिन वाले, क्या आप बच जाएंगे? अल्लाह फरमाता है वमा यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर 1 जर्रा के बराबर आपने अगर भलाई की है उसकी भी पुरशिश होगी। शर्रन यरा, अगर आपने बुराई की है उसका भी हिसाब होगा। अगर यहाँ आपको अकल दी है तो वहां अकल क्यों नहीं दी? हमारे इलाके में आते 10 बजे 12 बजे आते हैं और मगरिब से पहले पूरा 300 पारा खत्म। ताज्जुब की बात है कि नहीं है? इन लोगों की बख्शिश होगी, इन लोगों की बख्शिश होगी। अरे जब 1 पारा 20 मिनट पहले खत्म नहीं हो सकता है तो ये हुफाज किराम ये मजाक क्यों कर रहे हैं कुरान मुकद्दस का? और लोग उन्हीं को ला रहे हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, कुछ साल पहले हमने हाफिज फरीद साहब से कहा कि आप अपनी टीम को हमारे यहाँ दीजिए, तो हमने कहा कब आएंगे? हमने कहा बाद शुरू करेंगे और तकरीबन 9 बजे को। तो इतना टाइम लगेगा? हमारे तो बहुत जल्दी पड़ जाता है, मतलब इस मर्तबा पढ़ के सुनिए फिर बाद में। इसको इन लोगों की दुकान बंद हो गई। आजकल ये मुसलमान है, अब बुलाए नहीं जा रहे, कोई इतना टाइम लगता है। वहां पे आ रहे हैं उधर से 10 बजे आएंगे, मगरिब से पहले फारिग। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सिर्फ समझ में आता है, उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। कहना नहीं चाहिए, यह भी बेअदबी है। ऐसा ही इन लोगों ने मजाक बना कर रखा हुफाज किराम ने कि मालूम होता किसी मंदिर में कुछ चीज पढ़ रहा हो जैसे हमें समझ में आती है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं है। ये मजाक बना के रखा हुफाज किराम ने। और इन लोगों का जो हश्र किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला इनको दुनिया में हिदायत अता फरमाए, या तो फिर ये लोग आखिरी लम्हा में ना मुंह दिखाने के दुनिया में रहेंगे ना आखिरत में मुंह दिखाने के काबिल। और आप खवातीन इस्लाम भी सुन ले, अपने घर में जो ये हमने रिवाज बनाया है कि 5 खत्म करेंगे रमजान शरीफ में, 10 खत्म करेंगे, नहीं, बल्कि 1 ही खत्म कीजिए और सही तरीके से पढ़िए, तलफ्फुज़ के साथ पढ़िए। और अगर आपके पास वक्त है, मौका है,
तो फिर कंजुल ईमान की शक्ल में जो प्यारी किताब है इमाम अहले सुन्नत ने हमें अता की है, उसे भी पढ़ा कीजिए, तो उसके फैजान ज्यादा आपको मिलेंगे। इसलिए इमाम आजम का यह कौल हमें याद आता है कि अगर आपको कुरान पढ़ना आता है, कुरान के साथ साथ उसके तर्जुमा पर भी नजर रखें। आखिरकार कौन ऐसी किताब है इस किताब के अंदर लिखे जो इस किताब के बराबर कोई किताब नहीं है। अदब और एहतराम करने को कहा गया है, जिसमें हर चीज का बयान है। ये साइंस जो तरक्की की, ये पढ़कर के कुरान मुकद्दस ही को पढ़कर, हमारे बंगाल में एक किताब मिलती है जब्बर और खब्बर नाम करके, उसको हम लोग अपनी जबान में जीके बोलते हैं। तो उसमें मैंने पढ़ा था तकरीबन 2007 या 6 में कि साइंस सुने सिर्फ 2.5 पारे तहकीक के साथ पढ़ा तो इतनी सारी चीजों को उन्होंने इजाद किया। ये जो लाउड स्पीकर है या फिर जो एरोप्लेन है, जो रॉकेट है, इन लोगों को तरीका कहाँ मिला? ये कुरान मुकद्दस ही के अंदर है। तो उस साइंस ने उस किताब के अंदर लिखा हुआ था कि सिर्फ ऊपर जो आयत करीमा है सिर्फ 2.5 पारे सिर्फ तहकीक किया है, और लोगों ने देखने इतनी सारी चीजें इस दुनिया के अंदर वो इजाद में ला ली। और अगर कोई अमीक नजर से पढ़ना चाहे तो न जाने क्या से क्या कर देंगे। इसलिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो मेराज का वाकया बयान किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं भी तुम मेरे पास आ जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं क्यों आ जाऊं? वो तो इसलिए आ जाओ, इसलिए कि जो किताब मैं तुम पर नाजिल करने वाला हूँ, इस किताब के अंदर इतनी सारी बातें हैं, तुम्हारे गुलाम जो होंगे, जो मेरे बंदे होंगे, पढ़ करके कभी कभी पिकनिक मनाने के लिए चांद पर जाएंगे, वो सैयारे पर जाएंगे, वो चांद पर जाते हुए नजर आएंगे, वो मरीख पर पिकनिक बसाने के लिए आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके जो गुलाम है, आपके जो कलमा पढ़ने वाला है 1400-1500 साल के बाद इतराए ना कि मोहम्मद पर किताब नाजिल होने के बावजूद वो ऊपर को ना आ सके, और उनके मानने वाले, उनके कलमा पढ़ने वाले वो पिकनिक बनाने वो मरीख पर पहुंच गए। महबूब वो आएंगे बाद में पिकनिक बनाने के लिए, पिकनिक जो है मनाने के लिए। महबूब तुम पहले ही आ जाओ ताकि आज के बाद जितने भी तेरे गुलाम ऊपर आने की कोशिश करे आपके कदमों के सब नीचे, आपके कदमों के सब नीचे ही रहे। तो कुरान को पढ़िए, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 आयत 6 आयत पढ़िए। और जो वक्त हम सोते समय अपने व्हाट्सएप, मोबाइल, यूट्यूब पे दे रहे हैं, वो दिन पर देखते रहते, लेकिन सोने के समय कम से कम खुदारा इस बात का ख्याल रखे कि कुरान की तिलावत करते करते पढ़िए। क्योंकि ये कुरान अगर पढ़ना नहीं आता है तो ऐसी किताब ना देखेंगे तब भी सवाब है, छूना तब भी सवाब है, देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। अगर ऐसी किताब अगर कहीं है तो मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए। यही तो बात है, ये किसी इंसान, किसी बशर का कलाम नहीं है। वो अरब का एक निजाम था दौरे रसालत में, के वो दौर था शेर व शायरी का, एक से एक बलीग फसीह शायर थे, और उनको अपनी जबान पर नाज था। और सालाना एक महफिल सजती थी, उसमें बड़े बड़े शोरा अतसहा जमा होते और अपना कलाम पेश करते अरबी में लिख करके। जिनका कलाम सबसे पावरफुल होता, सबसे बेहतरीन होता, तो उनके उस कलाम को खाना काबा के ऊपर जहाँ गिलाफ लटका हुआ हम देखते हैं, वहां लटका दिया जाता है। फिर दूर दराज दिगर ममालिक से आने वाले लोग उसे देखते। लेकिन जब नबी का जमाना आया तो मेरे नबी ने जब देखा कि इन लोगों ने जो है ये अशार लिखा है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक 3 आयत लिखी, वो सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये लिख करके पेश किया। सबके कलाम दंग रह गए। उसके बाद इस कलाम को जब लटकाया गया तो जो कोई भी शायर आकर के पढ़ता कि ये किसका कलाम है, ये किसका कलाम है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबको तकलीफ थी, कुफर मुशरिकीन को तकलीफ थी, इनका कलाम आगे बढ़ा कैसे। ढूंढना शुरू किया
कि इनके कलाम को नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े फसी और बलीग शोरा को बुलाए गए और कहा कि इनको नीचा कर, इनके कलाम को जगह नीचा किया जाए। तो एक शख्स था, नाम याद नहीं आ रहा है, पढ़ा था, वो पहाड़ पर रहते, इतने फसी और बलीग उनका कलाम था कि वो पहाड़ पर अपनी जबान को बचाने के लिए वो पहाड़ पर जाकर के छिपे रहते थे। लोगों के बीच में इसलिए नहीं आते कि लोगों से हम कलाम करेंगे ताकि कलाम खराब ना हो। तो लोगों के जो है कि इस शेर का आप जवाब दीजिए। ये चंद दिन ना चलने पाए, कोई ऐसा कलाम तैयार कीजिए ताकि इनका कलाम नीचा हो जाए और आपका कलाम ऊपर हो जाए। चुनांचे जो ही वो आया और आने के बाद उनकी नजर जब पड़ी और पढ़ा कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर इतना पढ़ना था। पढ़ने के बाद वो जाने लगा। लोगों ने कहा कि आप जा कहाँ रहे हैं? उसने कहा कि अगर किसी आदमी का कलाम होता तो मैं उसका जवाब देता, ये आदमी का कलाम, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये कह करके वो चले गए। तो इस कलाम का कोई जवाब नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि कुरान मुकद्दस क्या है ये जिसको हमने मजाक बना करके छोड़ा है। ये शैतान जो है, इब्लीस शैतान, ये जहन्नमी बना। जहन्नमी क्यों बना था? वो 5 वक्त की नमाजों का वो इनकार नहीं किया था। अब सोचने की बात है इस दौर के उलमा को, कारी कुरान को, हुफ़ाज़ कुरान को, और उन लोगों को भी जो इस्लाम का लिबास पहन करके वो आलिमों से बदजुबानी करते हैं, बदजुबानी करते हैं, अपने आप को आलिम कहते हैं। ये जो शैतान इब्लीस 5 वक्त की नमाज उम्मत मोहम्मद पर फर्ज किया गया, उसमें 96 तकरीबन सजदे होते हैं। तो शैतान ने 96 सजदे का इनकार नहीं किया था। मैंने बताया होगा 96 सजदे का इनकार नहीं किया था, सिर्फ 2 ही सजदे का इनकार किया था। हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में चला गया। अब इन लोगों का क्या हाल होगा? जिन लोगों ने अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बैठाया है कि बस 5 दिन की तरावी पढ़नी है, 25 दिन गायब, 10 दिन की तरावी पढ़नी है, 20 दिन गायब, 15 दिन की तरावी पढ़नी है, 15 दिन के बाद 15 दिन गायब। इन लोगों का क्या हशर? कितने सजदे छोड़ते होंगे? क्या कभी आपने गौर किया? और आज लोगों का आलम यह है, ऐसे लोगों को इमाम भी बनाते हैं जो सिर्फ साल में 1 मर्तबा नजर आए। मैं तो इसके भी मुखालिफ हूं, जो कोई मुफ्ती बने हुए हैं, कोई खतीब शहीर, आलिम रब्बानी, न जाने क्या क्या टाइटल दिए हुए लोग फिरते हैं। जुब्बा अमामे का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो कभी किसी जुमा में नजर नहीं आते। वो जुमा में नजर आएंगी भी तो सिर्फ जुमा की नमाज के जुमा के दिन, बकिया 5 वक्त नमाज गायब। और अवाम उसी के पीछे भाग रहे हैं, टोपी के पीछे, जुब्बे के पीछे, अमामे के पीछे भाग रहे हैं। अफसोस की बात है, ये जब खुद इनकी सिफारिश नहीं हो सकती, ये दूसरे की सिफारिश क्या करेंगे? ये खुद जब जन्नत नहीं जा सकती, ये दूसरे को जन्नत क्या ले जाएंगे? और यही हाल उन लोगों का भी होगा जो ढोंगे पीर आप देखे होंगे, ना नमाज, ना रोजा, ना कुछ, बस सिर्फ दिखावा है। अब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, चुमा चाटी कर रहे हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। और अगर उनके खिलाफ अगर कुछ बोल दें तो फिर देखिए, हमारा एक शागिर्द है, वहीदुल हसन नाम है, हमारा एक शागिर्द है। तो एक जलसा हुआ था कहीं पे, नाम नहीं ले रहा हूँ, एक जलसा हुआ था, आवाम की बात कर रहा हूँ। एक जलसा हुआ और उस जलसे में एक नकीब साहब या खतीब साहब ने कहा कि क्या समझ रहे हैं ये हुकूमत, ये हमारे पीर साहब बैठे हैं, अगर ये चाहे तो अभी के अभी तख्ता पलट दे, अभी के अभी तख्ता पलट दे। वो बैठा हुआ था, उसने सुना तो वो कह गया, जुमेरात का दिन था, जुमेरात की रात को तकरीर हुई, जुमा को वो खुद खतीब साहब थे, वहीदुल हसन साहब ने तकरीर किया और कहा कि ऐसे ऐसे लोग बयान कर रहे हैं, बताइए तो मुसलमान तो मुसीबत में गिरफ्तार है। कौन नहीं जानता कि मुसलमान लेकिन अमन वो शांति के साथ जो कि हिंदुस्तान में आबाद है, तो ये देख क्या रहे, पलट देना चाहिए। इतना उसने कहा, उनके घर को घेराव कर लिया गया। कैसे बोल दिया, घेराव कर लिया गया। अब उस अकल के अंधे को पता नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है।
गलत क्या है, सही क्या है। तो अल्लाह ने हमें इतनी अकल दी है, सूझ दिया है, तो हम इमामों को भी परखे। अभी हाल ही में मैंने बयान सुना था, कोटवा के अंदर एक फतवा है, हमारे हाफिज जी बता रहे थे, वही इमाम तरावी की नमाज पढ़ाएंगे जो रमजान भर सूरे तरावी भी पढ़ाएंगे। अगर ये माहौल अगर हो जाए पूरे हिंदुस्तान में तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। और ये कब होगा, जब आवाम भी साथ देगी तब। आज जब और आवाम साथ कब देंगे, जब अल्लाह की हिदायत ऊपर होगी तब। वरना कुरान का आपने मजाक बना के रख दिया, 5 दिन 10 दिन कुरान आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद गायब हो गई। अब रास्तों में चलते हुए नजर आते हैं, नमाज कौन पढ़ेगा? क्या कोई बेनमाजी भी जन्नत में जा सकता है? कतई नहीं जाएगा। नमाज की पूछताछ हर एक से होगी। और रही बात पूछने की, तो सबसे सवाल किया जाएगा, हर नबियों से सवाल किया जाएगा। तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरे साहबियों, अल्लाह के हिसाब से कोई नहीं बचेगा, सबसे पूछा जाएगा। हजरत आदम ताईसा, एक साहबी खड़े हुए अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या आपसे भी पूछा जाएगा? मेरे करीम आका ने फरमाया कि हाँ, मेरा रब मुझसे भी हिसाब, मेरा रब मुझसे भी हिसाब लेगा। तो सहाबाए किराम वो सब डरने लगे, कांपने लगे सुन करके, ये खालिक के कायनात, मालिक के कुल का भी हिसाब लेगा। तो जब अंबिया किराम से भी हिसाब लिए जाएंगे, और हाँ कोई कह सकता है क्या हिसाब लेगा? साहबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपसे क्या पूछा जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया था मुझसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि महबूब, मैंने जो तुमको भेजा था, तुमने वो काम किया? तो मेरे नबी फरमाएंगे हाँ यार, हाँ अल्लाह मैंने वो काम किया। पूछा जाएगा, उसके आगे नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे नबी से कहा गया कि महबूब कहो अपने गुलामों के उतलो माहुया, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत। तो बताया, आका फरमाएंगे हाँ मैंने बता दिया, हमने सुना, हम उस पर अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कसम खुदा की, आजकल के हमारा जो मरने के बाद हमारा हाल क्या होगा ये अल्लाह ही जाने। हमने मजहब इस्लाम को, तालीमत मुस्तफा को, सुन्नत मुस्तफा को बिल्कुल मजाक बना करके छोड़ दिया। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। चुनांचे मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान एक ऐसी अजीम किताब है, यही किताब के अंदर एक सूरह है, जिस वक्त इस हिंद पाक के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लेवाना, तौहीद का डंका बजाने वाला कोई ना था, सिर्फ हमारे राजा हिंदुस्तान के गरीब नवाज आए और आयतुल कुर्सी की चंद आयतें इस्तेमाल की, बड़े से बड़े जादूगरों को शिकस्त कर दी। क्या बात है कि आज हम आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब यह कि कमी हमारे अंदर है। लोग कह रहे हैं कि कुरान की तिलावत हम भी करते हैं मगर इसके फैजान से हम महरूम हैं। इसका मतलब यह है फरमाने मुस्तफा झूठा है, तो फरमाने मुस्तफा झूठा नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूं समझाने के लिए कि लज्जत किसमें है, जबान में है कि चाय में है? चाय में है कि जबान में? आप कहेंगे जबान में है, तो फिर पानी पीने पर चाय का मजा क्यों नहीं मिलता है? पानी पीने पर चाय का मजा क्यों नहीं मिलता? आप कहेंगे कि नहीं चाय में है, चलिए हम मान लेते हैं। अगर चाय में लज्जत है तो उंगली डुबोने पर चाय का मजा क्यों नहीं मिलता? तो आप यही कहेंगे कि मुकम्मल लज्जत ना चाय में है ना मुकम्मल लज्जत जबान में, किसी में मुकम्मल नहीं है। अगर मुकम्मल, वैसे ही जिसको बुखार होता है, टाइफाइड की बीमारी होती है, वो चाय पीता है ना तो उसको कड़वी लगती है कि नहीं? कड़वी लगती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर जिस्मानी तौर पर अगर जबान बीमार हो जाए, जिस्म बीमार हो जाए तो चाय का मजा नहीं मिलता। उसी तरीके से कुरान है, अल्लाह अकबर, रूहानी तौर पर अगर जबान खराब हो जाए तो फिर कुरान की लज्जत नहीं मिलती। तो कुरान पढ़ने के लिए मोइनुद्दीन हसन जैसी जबान पैदा करनी, तभी आप उससे, और ये होगा कैसे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ औलिया किराम के साथ खास है, बस वो पावर वो इख्तियार अल्लाह ने हमें भी दिए।
हम भी अगर खुलूस के साथ, यकीन कामिल के साथ कुरान की हम तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान के फैजान से हम भी मालामाल। लेकिन हमारी तवज्जो उधर होनी चाहिए, यकीन कामिल हमारा उधर होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं कि हमें हिदायत की जरूरत है, अल्लाह की तरफ से हमें हिदायत मिल जाए, बिलखुसूस इस महीने का वास्ता है। और मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा, यही देर होने की वजह से बहुत सारे मुक्तदीन मस्जिद से निकल करके दुनिया के चक्कर में पड़े रहते, इसलिए कि एक बुजुर्ग का कहना है कि ये बात याद रखो कि साया के पीछे कभी मत भागो। अगर साया के पीछे भागोगे तो कभी कामयाब नहीं रहोगे। जितना ही साया को पकड़ने जाओगे उतना ही वो भागता जाए। अपने आप को ऐसा बनाओ कि साया खुद तुम्हारा पीछा करे, साया तुम्हारा खुद पीछा करे। अब ये कुरान मुकद्दस अगर आप चाहते हैं कि इसके फैजान से हम मालामाल हो तो पहले यकीन कामिल कीजिए और अच्छी तरीके से मुकम्मल कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 5-5 सत्र या 6-6 लाइन उसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। अगर तौफीक मिले तो उसका तर्जुमा के साथ तर्जुमा भी पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। कहते हैं कि कुरान तो वो पढ़ने का सवाब अलग है, अगर आपने तर्जुमा पढ़ा तो तर्जुमे के बारे में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का फरमान है कि अगर कोई नया मसला अगर मालूम हो जाए तो 100 रकात नमाज पढ़ने के बराबर उसे सवाब दिया। 100 रकात नमाज पढ़ने के बराबर उसे सवाब। और ये कब सवाब मिलेगा? जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे, वरना तो उसमें ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह आपने पढ़ लिया लेकिन माना क्या हमें पता ही नहीं। ये पहली आयत है, ये बंदा को आगाह कर रहा है कि अकल से काम लो कि जिस किताब की तुम तिलावत करने जा रहे हो ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं। पहली बाखबर कर रहा है और शक पैदा हम कर रहे हैं। अब दुनिया की मुसीबत से अगर आप नजात चाहते हैं, हर किस्म की आफत और बलियत से अगर बचना चाहते हैं तो कुरान की तिलावत की जाए और यकीन कामिल के साथ तिलावत करें। डॉक्टर इकबाल का एक कौल मैंने पढ़ा था, उसने कहा कि लोगों ये दुनिया की मुसीबत से तुम क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त, नज़ा के वक्त सूरह मुल्क की तुम तिलावत करो, आसानी होगी, सख्ती नरमी हो जाएगी, मालूम नहीं चलेगा। सूरह रात की तिलावत करो, सूरह दुखान की तिलावत करो। सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत से होता क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुल्क हो, सूरह दुखान हो, सूरह यासीन शरीफ हो, जब नज़ा के वक्त इन सूरों की तिलावत की जाती है तो फिर मौत की सख्ती उस पर आसान हो जाती है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी जो कठिन घड़ी होती है वो मौत की घड़ी है। आका की एक हदीस है कि जिंदा बकरा जो होता है उस पर अगर 303 ज़रबे तलवार की लगाई जाए तो उतनी उसे तकलीफ नहीं होती, जिस वक्त रूह जिस्म से अलग होती है उतनी तकलीफ होती है। तो इन सूरतों की जब आप तिलावत करेंगे अल्लाहु अकबर, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सूरतों की तिलावत की बरकत यह है कि जब रूह जिस्म से अलग होंगे तो इस तरीके से अलग होंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा और रूह जिस्म से पार हो जाएगी। ऐसा ही जैसा कि कोई माँ अपने बच्चे को अल्लाह अकबर गोद में लेकर के दूध पिलाती है, दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है और माँ को खबर नहीं होती कि बच्चा सो जाता है। तो इन सूरतों के आखिरत का अजाब जब दूर हो सकता है, कब्र का अजाब जब दूर हो सकता है, तो दुनिया की कौन ऐसी बड़ी मुसीबत है जो कुरान की तिलावत से दूर नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मुकद्दस की तिलावत की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। टाइम चूंकि हो चुका, हम भी कैसे आदमी है, ये सब जब पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी भी करते हैं और अक्सर तो इसमें हुफ़ाज़ किराम हैं और जो है सुन्नत के भी अल्हम्दुलिल्लाह पाबंद है। और हम खुद कहते हैं कि है ना